हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स मेथड से बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखना। तो 2 3 3, फिर क्या है 1 -2 1, फिर है 3 -1 -2 इनटू। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 -4 3। ठीक है, पहले वाले को नाम दिया जाता है ए, फिर x इज इक्वल टू बी। तो x बच्चों आ जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालने से पहले हम लोग को क्या सॉल्व करना होता है, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब हम लोग R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो R1 का एलिमेंट है 2, तो इसका कॉलम और रो को हाइड करिए, तो क्या बचेगा -2 1 -1 -2। ठीक है, फिर आएगा 3, तो कॉलम और रो को हाइड करिए 1 1 3 -2। फिर आएगा स्टूडेंट 1 -2 3 -1। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 मतलब -2 -2, तो ये बच्चों 4 हो जाएगा एंड +1, यहाँ पे आएगा -2 -3, नेक्स्ट हो जाएगा -1 +6, तो ये स्टूडेंट 10 हो जाएगा। -5 इंटू -3, ये बच्चों 15 हो जाएगा एंड +15। तो आफ्टर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 40। ठीक है, दैट मीन्स ज़ीरो की नॉन ज़ीरो। अब हम लोग बच्चों क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए पैटर्न आपको बताया था डायरेक्टली, पहले ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखा करिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे इसके कोफैक्टर। भाई कोफैक्टर का साइन तो लिख ही दिया है, अब बस इनटू किससे कराओगे बच्चों, माइनर से। तो साइन जनरेटर इनटू माइनर, दैट मीन्स कोफैक्टर। ठीक है, तो अब देखिए R1 के कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों 4 और -1 और फिर माइनस करोगे तो +5 आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा और ये -2 -3, तो ये बच्चों आ जाएगा -5। ठीक, नेक्स्ट होगा -1 और प्लस का 6, तो 5 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए 1 वाले के लिए क्या होगा, सेकेंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो -6 प्लस का 3, तो ये बच्चों -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जाएगा और ये -4 और -9, तो -13 आ जाएगा। ये जाएगा और ये -2 एंड -9, तो ये बच्चों -11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 प्लस का 6, दैट मीन्स 9। ये स्टूडेंट आएगा 2 -3 -1, ये आ जाएगा -4 -3, तो -7। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना होता है, अब हमें सबसे पहले ट्रांसपोज लेना होगा। 5 माइनस माइनस प्लस 5 5, तो यहाँ जाएगा 3 -13 11, यहाँ बच्चों हो जाएगा 9 1 -7। तो ये हम लोगों ने तैयार कर लिया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या निकालना होता है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग की सॉल्विंग के बाद कितनी आई है, 40 आई है। ओके, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इस एडजॉइंट ऑफ ए को उठा के यहाँ रखना है, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। तो ये आपने तैयार क्या कर लिया है, ए इनवर्स। ठीक है, x इज इक्वल टू बच्चों होता है ए इनवर्स इंटू वी। तो एक्स वाई जेड ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने ही रखी हुई है, 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 इंटू हम लोग करेंगे बी वाला मैट्रिक्स से। बच्चों बी वाला मैट्रिक्स ये रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है ज़रा बताइए, 5 -4 एंड 3। ठीक है, तो रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉलम पे 25 -12 +27, नेक्स्ट हो जाएगा 25 +52 +3
नेक्स्ट हो जाएगा 25 माइनस 44 माइनस 21। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। 27 में 12 जाएगा बच्चों 15, 15 और 25 40। ठीक है, यहाँ पे आएगा 55, 55 प्लस 25 80। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 65 में 25 गए माइनस का 40। तो ईच एलिमेंट को 40 से डिवाइड दो, 1 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है स्टूडेंट।